Welcome to my YouTube channel Akash English Classes. Students, that poem we are going to study today, the name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. In a Slum, जैसे कि नाम से आप लोग इसको समझ गए होंगे कि इस पोएम में जो इस पोएम के जो पोएट हैं स्टेफन स्पेंडर, हु वाज द ग्रेट पोएट, हु वाज द ग्रेट राइटर ऑफ हिज टाइम, उन्होंने इस पोएम के अंदर एक ऐसे स्कूल को डिस्क्राइब किया है, एक ऐसे स्कूल क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन दिया है जो एक स्लम एरिया में लोकेटेड है। उनकी इस पोएम में उन्होंने जो हमारी सोसाइटी का जो एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव और बहुत ही अनटच्ड जो पार्ट है, उन्होंने उसको जो है अपने राइटिंग्स के थ्रू। चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट अवर पोएम स्टेंजा बाय स्टेंजा। तो इस समय जो हमारा जो पहला स्टेंजा इस पोएम का है वो हमारे पास है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। पोएट कहता है कि एक ऐसी दुनिया जो बहुत दूर है, यानी कि गस्टी वेव्स यानी कि स्ट्रॉन्ग दुनिया, जहाँ पर हर तरह की जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हर तरह का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, उन सब से दूर कहीं एक स्लम में, कहीं एक घाटी में एक छोटा सा स्कूल है। उस स्कूल के एक क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हैं। उनके चेहरे जो हैं वीकनेस की वजह से, उनकी पावर्टी की वजह से, बिकॉज बच्चे जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, तो उनकी वजह से उनके चेहरे बहुत ज़्यादा पेल हैं, यानी कि पीले पड़े हुए हैं, और उनके चेहरे पर बाल इस तरीके से हैं जैसे रूटलेस वीड्स। आपने देखा होगा कि जो जंगली पौधे होते हैं जो तालाब वगैरह के जो किनारे जो हो जाते हैं, लगे रहते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं पानी में होती हैं, और वो जो है सारे के सारे पौधे जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वर्थलेस होते हैं, यानी कि उनकी कोई वैल्यू या उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। इसी तरीके से इन बच्चों के जो सर पे जो बाल हैं, इनके जो बाल हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं, अनकॉम्ड हैं, वो ठीक से बने हुए नहीं हैं। उनके चेहरे पर उनके बाल जो है बिखरे हुए हैं। The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. स्टेफन स्पेंडर कहते हैं कि उसी क्लासरूम में एक लड़की बैठी है, एक टॉल गर्ल बैठी है जो बहुत ज़्यादा वीक है लेकिन बहुत टॉल है, लंबी है, और वो अपना सिर जो है एक डेस्क पर रखकर जो है बैठी हुई है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है तो उसका जो चेहरा है, टॉल होने की वजह से जो उसका सिर है वो बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रहा है, भारी नज़र आ रहा है, इसलिए उसको जो है कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, और वो जो है अपना हेड डाउन करके एक गहरे थॉट्स में वो डूबी हुई है, और उसी में वो लेटी हुई है। द पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर देखिए कितना पतला होता है, इट्स वेरी थिन। तो एक और वहीं पे छोटा सा लड़का है जो बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा थिन है, विद रेड साइज, जैसे चूहे की आइज़ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी आंखें चमकती होती हैं। इसी तरीके से जो उस बच्चे की जो वीक होने के कारण उसकी आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा चमक रही हैं, लेकिन वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इज़ वेरी वीक। द स्टंटेड अनलक्की हेयर, स्टंटेड माने अनडेवलप्ड, अनलक्की हेयर माने अभाग्य। तो वहीं पर एक और बच्चा है जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा वीक है, एक अनलक्की है, यानी कि एक अभागा बच्चा है, जिसने जो है अपने पिता की डिजीज़ को, एक अपने जो उसके पिता को भी जो बीमारी रही होगी, नार्लेंड डिजीज़, यानी कि एक ऐसी डिजीज़ जिसको हम लोग जो है रिकेट्स या सूखा रोग भी कहते हैं, तो उसकी वजह से उस छोटे से बच्चे की जो है हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, उसके शरीर से बाहर निकलती हुई, चमकती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है। स्टेफन स्पेंडर बताते हैं कि बच्चे को ये जो डिजीज़ है ये अपने फादर से इनहेरिट हुई है। आगे जो है स्टेफन स्पेंडर, द पोएट ऑफ द पोएम, वो बोलते हैं कि हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। वहीं पर क्लास में पीछे की ओर एक छोटा सा बच्चा बैठा है जो बहुत प्यारा है, स्वीट है, यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेलर्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस। और वो छोटा सा बच्चा जो है विंडो से बाहर की ओर झांक रहा है,
और विंडो के बाहर जहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ पर गिलहरियाँ हैं, स्क्वेरल्स हैं, वो खेल रही हैं, उस रूम के अंदर खेल रही हैं। जो उनका एक छोटा सा होल है उस पेड़ के अंदर, उस रूम के अंदर वो खेल रही हैं। तो उस बच्चे के जो है आंखों में बहुत सारे सपने हैं और वो स्क्वेरल्स के उस गेम को लगातार खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा है। और इस तरीके से उस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, स्टेफन स्पेंडर उनको जो है अब ब्यूटीफुल डिफाइन करता है। उनको जो अंडर पावर्टी है, अंडर नरिश्ड है और वो कितने वीक हैं, उन सबको बच्चों उन सबको इस वाले स्टेंजा में स्टेफन स्पेंडर ने डिफाइन किया है। ठीक है, इसके अंदर के कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। गस्टी वेव्स, गस्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। रूटलेस वीड्स, रूटलेस मीन्स जिसकी जड़ें ना हों। पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग बॉय मीन्स जो बहुत पतला हो, एक पेपर की तरह। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन स्टेंजा। ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डाउन civilized dawn riding all cities belt flowery Tyrol's valley open-handed map awarding the world its word and yet for these children these windows not this map their word. Here in this stanza Stephen Spender tells us about few of the things which were donated by few of the visitors. इस वाले स्टेंजा में स्टेफन स्पेंडर कहते हैं कि जो विजिटर्स वहाँ पर आए और आते हैं, वो जो चीज़ें वहाँ पर डोनेट कर जाते हैं वो दीवारों पर लगी हुई है, वो वहाँ की वॉल्स पर लगी हुई हैं। जैसे कि वहाँ पर एक विलियम शेक्सपियर का जो एक हेड है, एक पोर्ट्रेट है, एक पिक्चर है, वो वहाँ की एक दीवार पर लगा हुआ है। बट स्टूडेंट्स डजंट हैव एनी मीनिंग ऑफ दिस वन पिक्चर। स्टूडेंट्स को विलियम शेक्सपियर की इस पिक्चर से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट हिम। ऑन सार क्रीम वॉल्स, सार क्रीम वॉल्स मीन्स बिकॉज जो बच्चों के स्कूल का जो वॉल्स है वो बहुत पुरानी है। पुरानी होने की वजह से जो उसके जो पेंट है, जो वाइट वॉल्स है, वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया, ओल्ड हो गया है। और मॉइस्चर की वजह से उसकी जो लेयर्स हैं, जो पपड़ियाँ हैं, वो फट रही हैं, वो निकल रही हैं वहाँ से, और जिसकी वजह से उन सब लेयर से, उन पपड़ियों से एक बहुत ही खट्टी वाली स्मेल वहाँ पर से उस वॉल से आ रही है। क्लाउडलेस एट डाउन, वहीं दूसरी ओर एक और पिक्चर है, जिस पिक्चर में चारों ओर जो है एक नीला नीला आसमान, एक नीला स्काई वहाँ पर दिखाया गया है, जो बहुत ही सुंदर है, जो पूरे शहर के ऊपर एक तरीके से डोम, सिविलाइज्ड डोम यानी कि गुंबद की तरह से फैला हुआ है। बेल्ट फ्लावरी टायरोल्स वैली, एक और पिक्चर है जिसके अंदर जो है एक बहुत खूबसूरत जो है फ्लावरी टायरोल्स वैली का जो है वो दिखाई गई है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड, वहीं एक और जो है वर्ड का एक मैप लगा हुआ है, जिसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल जो है, बहुत सुंदर सुंदर जो प्लेसेस हैं उनको दिखाया गया है। ये सभी चीज़ें जो हैं बच्चों के मन को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और बच्चे इसको देखकर जो है स्टीलिंग के लिए यानी कि चोरी के लिए क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। फॉर दिस चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ड, लेकिन इन बच्चों के लिए तो ये जो क्लासरूम के विंडोज हैं यही उनका वर्ड है। उनके लिए उस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, उस वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज they can't go there, they do not have the sufficient amount to go, उनके पास पैसा नहीं है कि वो वहाँ पर जा पाएँ। Where all their future painted with a fog, उनको बस जहाँ तक उस विंडो से, जहाँ तक लास्ट उन्हें दिखाई देता है फॉग यानी कि कोहरा से, जहाँ तक उनका जो वो एरिया है वो फॉग से ढका हुआ है, बस उनको ऐसा लगता है कि जो उनका वर्ड है वो केवल वहीं तक सीमित है, वो लास्ट है, जहाँ पर फॉग लास्ट है वो वहीं तक उनका वर्ड है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन अ विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और उनकी जो विंडोज़ हैं वो उनको क्या करती हैं, एक तरीके से उस वर्ड को, उनके वर्ड को वहीं तक रखती हैं, और उनको उस वर्ड उस विंडो के आगे कुछ और ख़ास दिखाई नहीं देता। और यहाँ तक कि एक बहुत लंबी गली है जो
लेट स्काई, जो आसमान से जो है स्काई से दूर तक ऐसा दिखाई देता है वो बंद हो चुकी है। और वहीं पे फार फार फ्रॉम रिवर्स और कैप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये सारी चीज़ें, ये स्कूल, ये क्लासरूम, ये सब चीज़ें जो हैं इन जो है सितारों से, उन नदियों से ये बहुत दूर है। यानी कि यहाँ के बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के छोटे बच्चे हैं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द फ्यूचर, अबाउट देयर लाइफ। उनको जो दिखाई देता है, जहाँ तक दिखाई देता है, उनको लगता है कि उनका वर्ल्ड केवल वहीं तक सीमित है, वहीं तक है, और वो उससे आगे कभी नहीं जा सकते। बट ये जो पिक्चर्स हैंग हैं दीवार पर, उनको लगता है कि वो उन पिक्चर्स को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, वो वहाँ पर जाना चाहते हैं, उन चीज़ों को छूना चाहते हैं, वो वहाँ घूमना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका मन क्या करता है, स्टील करने का, चोरी करने का करता है। इसलिए ये सब चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन स्टैंजा। श्योरली शेक्सपियर is wicked, and the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. As I have already said here, कि जो शेक्सपियर का जो पिक्चर है वो उन लोगों के लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। उन्हें उनके विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ नहीं मालूम है। Even William Shakespeare has never written anything about these type of the children in his writings. And the map a bad example. और ये जो मैप लगा हुआ है वर्ड का, वो भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। वाई? बिकॉज इसके अंदर जो शिप्स हैं, जो सन हैं, जो सारी चीज़ें हैं, ये उनके मन को अट्रैक्ट करता है, और इसकी वजह से उनका मन चोरी का करता है, चोरी करने का करता है, और इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें उनके लिए क्या है, एक तरीके से बैड एग्जाम्पल हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, क्योंकि जो उनका जीवन है वो तो केवल एक फॉग भरी जो गलियां हैं, फॉग भरा जो एक जीवन है, उनसे बचने के लिए वो अपने छोटे छोटे घरों के अंदर जो है रात को सोने चले जाते हैं। उनके लिए तो वो फॉग और वो उनके छोटे जो घर हैं वही उनका जीवन है। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle beads on stones. Here Stephen Stamber tells कि ये जो बच्चे हैं, जो गरीब घरों के जो बच्चे हैं, ये सब क्या होते हैं कि अधिकतर जो है कूड़े के ढेरों में खेलते हैं। कूड़े की जहाँ पे जो है गंदी चीज़ें या बहुत सारा जो गार्बेज डंप होता है, एक तरीके से ये वहाँ पर खेलते हैं, और इसलिए क्या होता है कि जो ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा ये कई सारी डिजीज़ इनको घेर लेती हैं। इनके कईयों की आंखों पे जो है पुराने बहुत पुराने वाले स्टील के मेंडेड ग्लास वाले चश्मे हैं, यानी कि जो ग्लास है वो भी जो है टूटे हुए हैं, ठीक से जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे कि कोई जो बोतल है, लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि किसी बोतल को जो है किसी पत्थर पर जो है मारा गया हो, तोड़ा गया हो, इस तरीके से उनके जो ग्लास हैं उनके चश्मे के, वो भी टूटे हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका जो पूरा जीवन है वो केवल फॉगी स्लम है, यानी कि वो झुग्गी, वो झोपड़ियाँ या वो बस्ती है जहाँ पर केवल जो है हमेशा फॉग ही फॉग, यानी कि कोहरा चारों तरफ रहता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो राइटर का कहना है कि इनके जो स्लम्स हैं, इनके स्लम्स ही इनका पूरा जीवन है, और जो बच्चे स्कूल में जो ये मैप देखते हैं लगे हुए, इनके अंदर जो भी सुंदर चीज़ें हैं, उनके सामने इनके स्लम्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए वो उनका कहना है कि इनके स्लम्स को भी मिटाकर एक सुंदर जगह के रूप में जो है इसको चेंज कर देना चाहिए। Okay, now let's go to the last one stanza. Unless governor, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town, and show the children green fields and make their world. Here Spender says कि जब तक गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर और सभी विजिटर्स, इनकी जो खिड़कियां हैं, जो खिड़कियां एक तरीके से इनके तहखानों की तरह बनकर रह गई हैं, वो तोड़ नहीं देते, वो टूट नहीं जाती, तब तक ये इस हरे भरे संसार को नहीं देख पाएंगे।
इसलिए उनका कहना है कि इनकी इन खिड़कियों को तोड़ दिया जाए, इनके नगरों को तोड़ दिया जाए। एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। इवन ही सेज, वो कहते हैं कि इन बच्चों को आज़ाद कर देना चाहिए, फ्रीडम दे देनी चाहिए, ताकि ये हरे भरे खेत देख सकें, दुनिया को देख सकें और सुनहरी रेत के ऊपर दौड़ सकें। इनको आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, इनको हर तरह की बुक्स पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। ये हरे भरे संसार में जो है अपने खुले और फ्रीडम होकर जो है घूम सकें, दौड़ सकें, क्योंकि जीत उसी की होती है, हिस्ट्री उसी की होती है जो जिनका अपना एक सन होता है, अपना सूर्य होता है, जिनकी जुबान, जिनका लैंग्वेज जो होती है वो सन के समान होती है, सूर्य के समान होती है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन स्टैंजा के है, मैं कुछ आपको वर्ड्स बता देता हूँ। जैसे कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स इट मीन्स अंडरग्राउंड ब्यूरियल प्लेसेस, लाइक जैसे कब्रों का तहखाना, जहाँ पर जो है मुर्दों को जो है दफनाया जाता है। एज्योर इट मीन्स स्काई ब्लू एंड नेक्ड इट मीन्स खुला, एक्सपोज्ड। Now this is the poem. I hope definitely you have already understood the poem. If you have any doubt, please go through the book, go through the poem again and revise the poem, and you will definitely like this one poem a lot. And now just let's talk about few of the very important question answers of this one poem. And how do the children of the elementary school in a slum look? Next, how has the poet expressed his despair and hope? What do you mean by a bad example? What do you understand by lead sky? Okay, thank you so much. Please, अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वन चैनल. Thank you.